गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 9। ये लास्ट लेक्चर होगा बेटा, ये लास्ट लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सीरीज का लेक्चर नंबर 9। आज भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग वायर, ये देखो तो बेटा ये फिगर देख करके कुछ क्लियर हो रहा, ये कहां से ये सब इसके फॉर्मूला सब कुछ रिकॉल कर पा रहे बेटा। पहले आप लोग पहले कुछ फॉर्मूला दिखा देते हैं बेटा। देखिए ये कंप्लीट रिंग था बेटा, ये कंप्लीट रिंग था, तो इसके कारण सेंटर पे क्या रहा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सर याद है, याद है बेटा। चलो बेटा यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो सर ये आता है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर रेडियस, अगर इसका रेडियस आर है। याद है बेटा, ओके 2k लेमडा बाई आर। इसका याद करो बेटा, ये है क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल की वजह से क्या आ रहा था, याद है, ये सर क्वार्टर सर्कल की वजह से आ रहा था इस डायरेक्शन में k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, अगर ये आर रेडियस है तो, और इस डायरेक्शन में भी k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और इसका नेट आ रहा था कितना बेटा, √2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जब आप स्ट्रिप कट किए थे तो इधर वाला डायरेक्शन और इधर के स्ट्रिप के कारण एक डायरेक्शन ये कैंसिल हो गया था बेटा, और सारा का सारा कंपोनेंट कहाँ जा रहा था, जे कंपोनेंट में। तो इसका आंसर क्या था बेटा, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और क्वार्टर सर्कल में k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई आर कितना आ रहा था बेटा, √2k लेमडा बाई आर। ये तीनों फॉर्मूला तो क्लियर है। हटाए बेटा 2k लेमडा, ये याद रखिएगा, अभी बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा इसके इक्वेशंस के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फाइनाइट रॉड के कारण याद था, फाइनाइट रॉड के कारण क्या हो रहा था सर अगर यहाँ पे ये θ1 था, ये θ2 था, तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये कंपोनेंट क्या आ रहा था बेटा, ई पैरेलल। तो ये सब याद है ना बेटा, k लेमडा बाई आर sin θ1 प्लस sin θ2, और यहाँ पे आ रहा था cos θ2 माइनस cos θ1। यही से बेटा एक रिजल्ट हम लोग और निकाले थे, याद है, सेमी इनफाइनाइट के लिए अगर यहाँ पे इस कंडीशन हो जाए तो याद आ रहा ना सर, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो अगर इसका डिराइव करने के लिए बताए थे, यहाँ पे एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। इसमें क्या रखना पड़ेगा बेटा आपको, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब इसका वैल्यू पुट करते थे तो याद है क्या आ रहा था, ये भी आ रहा था सर k लेमडा बाई आर, और ये भी आ रहा था k लेमडा बाई आर। ये रिजल्ट आ रहा था ना, k लेमडा बाई आर और k लेमडा बाई आर, क्योंकि आप एक बार θ1 90 डिग्री पुट किए, एक बार θ2 0 डिग्री पुट किए, तो ये इसके फाइनल रिजल्ट है बेटा। देख लीजिए, ये पॉजिटिव के कारण एक इधर ई परपेंडिकुलर और इधर आता है ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। ये किसके लिए था बेटा सर, ये था आपका सेमी सर्कल के लिए। और इनफाइनाइट रॉड के कारण क्या आ रहा था, याद है, इनफाइनाइट रॉड के कारण क्या आ रहा था, अगर यहाँ पे आर जाए तो ये कितना हो जा रहा था बेटा, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। क्यों, चूंकि सर यहाँ पे भी पुट करेंगे θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट बच जाएगा, ये वाला दोनों कंपोनेंट क्या हो जा रहा था बेटा, कैंसिल हो जा रहा था। इससे हम आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला रिकॉल करा दिए, ताकि किसी भी प्रॉब्लम में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, फॉर्मूला रिकॉल करा दिए बेटा। आप फॉर्मूला भी तुरंत पहले रिवाइज करके, फॉर्मूला पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग करते हैं। चलिए रिवाइज हो गया। देखो, अ लॉन्ग वायर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेमडा, ये लॉन्ग वायर है, सेमी इनफाइनाइट करके रॉन्ग डेल्टा, इज बेंट इनटू द शेप शोन इन फिगर। अच्छा, इसी को हम लोग बेंट इस तरह से कर दिए, मतलब एक इनफाइनाइट रॉड था बेटा, इनफाइनाइट रॉड को इस तरीके से हम लोग बेंड कर दिए। मतलब सर ये भी अगर देखिएगा, अगर जब इसको बेंड किए इन द शेप शोन इन फिगर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो समझ में आ रहा बेटा, एक सेक्शन आपका हो गया फर्स्ट वाला, इफ फर्स्ट वाला को ले लीजिए क्या बेटा, सेमी इनफाइनाइट, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला का ले लीजिए क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, और थर्ड वाला का ले लीजिए फिर से सेमी इनफाइनाइट। ये सेकंड हो गया बेटा और ये थर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट की वजह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, 1 की वजह से देखिए लिख रहे हैं, 1 यहाँ पे करेंगे पूरा कचरा होगा, फिर भी देख लीजिए 1 की वजह से कहां पे आएगा सर, एक एलिमेंट अगर इधर इस तरह से कट करते तो एक इधर जाता और एक इधर जाता, तो 1 की वजह से देखना बेटा, E1 की वजह से, E1 की वजह से इधर कितना जाएगा बेटा, k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और एक कंपोनेंट जाएगा नीचे, क्या आएगा, k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। ये 1 की वजह से हो गया है।
ये सिर्फ और सिर्फ 1 की वजह से हुआ है बेटा। अब क्वार्टर सर्कल की वजह से क्या होगा, क्वार्टर सर्कल है 2, क्वार्टर सर्कल को किए हैं बेटा 2, तो 2 की वजह से फिर से देखो बेटा ये क्या आ गया क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का जब कोई भी देखो ना किस साइड जाएगा, सर एक कंपोनेंट इस तरह से ले लेंगे, एक कंपोनेंट लोगे तो एक ऊपर जाएगा और एक इधर जाएगा। ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर, इसका भी होता है k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, लेकिन एक कंपोनेंट कहां चला गया बेटा, इधर चला गया k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर सर्कल का था बेटा, क्वार्टर सर्कल का एक देखो ना, अगर एक स्ट्रिप कट कर लेते तो यहां से जो स्ट्रिप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता, उसका एक कंपोनेंट इधर जाता, दूसरा कंपोनेंट इधर जाता। ठीक है सर, फर्स्ट वाला भी हो गया बेटा, सेकंड वाला भी हो गया। अब थर्ड वाला का क्या करिएगा सर, थर्ड वाला तो ये है, थर्ड वाला है बेटा सेमी, फिर से आ गया सेमी इन्फानाइट। अब सेमी इन्फानाइट में कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फिर से आर रेडियस में अगर आप करते कोई भी स्ट्रिप कर लेते तो इधर जाता बेटा इस साइड में, जब इस साइड जाएगा तो एक कंपोनेंट ऊपर और दूसरा कंपोनेंट इधर। ऐसे भी सेमी इन्फानाइट समझ में आ ही रहा कि सर एक तो कंपोनेंट इधर जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर फिर से क्या जा रहा है सेमी इन्फानाइट के लिए, बोलो बेटा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ क्या जा रहा है बेटा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, तो कितना हो गया टोटल 6 होना चाहिए बेटा, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ बेटा नेट कितना आएगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट ए पे। अब इसको सॉल्व करके देखिए बेटा क्या आएगा, सॉल्व कर रहे हैं के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, और इधर आ गया के लेमडा बाई आर, तो इधर कितना बच गया सर के लेमडा बाई आर नेट, और ऊपर के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर, और नीचे के लेमडा बाई आर। मीन्स यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा, के लेमडा बाई आर किस डायरेक्शन में जा रहा है सर, ऊपर में, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, यही नेट हो गया बेटा। तो अगर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, ये लिखने का तरीका एक और भी है बेटा, अगर बोर्ड के एग्जाम के बच्चे के लिए बोल रहे हैं, अगर बोर्ड का बच्चा के एग्जाम के लिए कर रहा तो देखो तो बेटा इस ये वाला इधर, तो एक इधर एक इधर, बोलिए तो बेटा कितना जा रहा है के लेमडा बाई आर आई कैप, और एक जाएगा नीचे, चूंकि देखो ना बेटा ये स्ट्रिप इस तरीके से कट करोगे, जब ये स्ट्रिप इस तरह से कट करोगे तो एक उधर और एक नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक इधर और एक नीचे के डायरेक्शन में। तो नीचे के जो डायरेक्शन में जाएगा उसको क्या लिख दे बेटा, माइनस पहले से कर देते हैं के लेमडा बाई आर और जे वेक्टर, माइनस लगा दिए बेटा, वही जे वेक्टर के कारण यहाँ पे आ गया। E2 किसके कारण है बेटा, क्वार्टर सर्कल के कारण है। क्वार्टर सर्कल के कारण अगर जा रहा तो पहले क्वार्टर सर्कल को देख लीजिए। क्वार्टर सर्कल में कोई सा भी अगर आप एक स्ट्रिप लीजिएगा तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो एक कंपोनेंट ऊपर और दूसरा कंपोनेंट इधर, तो बताइए E2 के कारण क्या जाएगा बेटा, बोलिए के लेमडा बाई आर आई कैप, और ऊपर जा रहा प्लस के लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा बेटा जे कैप, और E3 क्या जाएगा बेटा, E3 भी देख लेते हैं। अब इसको हटाइए, अब इसको हटाइए, अब जब इसको E3 करिएगा तो कोई भी एक इस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए बेटा एक चला जाएगा ऊपर और दूसरा जाएगा ये डायरेक्शन में, मतलब आप ही बताइए क्या जाएगा बेटा के लेमडा बाई आर, और इस डायरेक्शन का क्या नाम दे दे माइनस आई कैप, और एक क्या जाएगा बेटा के लेमडा बाई आर, और क्या जाएगा जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा बेटा E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ई वेक्टर बराबर, जब आप ऐड करिएगा तो यहीं से देखिए बेटा ये और ये तो चला गया, ये वाला और ये वाला भी चला जाएगा, देखिए तो यही आ रहा कि नहीं, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर आई कैप, के लेमडा बाई आर आई कैप और प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप, मीन्स इसका ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, ई नेट हो जाएगा आपका √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, यही इसका आंसर हो जाएगा सर √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। समझ में आ गया, यस सर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड में बेटा इस वे में जाइएगा, E1 निकालोगे, E2 निकालोगे, E3 निकालोगे, सबको ऐड कर दोगे और इसका डायरेक्शन बता दोगे, ठीक है। चलिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखिए बेटा, अगर ये सेमी सर्कल का होता तो इसका नेट आपको भी पता है ना 45 डिग्री पे जाता है, एक कंपोनेंट इधर दूसरा कंपोनेंट इधर, तो ये E1 की वजह से हो गया बेटा, और दूसरा सर अगर ये होता तो ये भी 45 डिग्री की वजह जाता, ये क्या हो जाता बेटा E3, E1 और E3 इस वे में, और इसके कारण क्या हो जाता बेटा क्वार्टर सर्कल का क्या होता बेटा इस डायरेक्शन में चला जाता है, ये क्या जाता बेटा आपका E2। तो देखिए तो यहाँ पे सॉल्व करके कि E1 और E3 आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं,
E1 E3 आपस में कैंसिल हो जा रहा और बच क्या रहा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा, E2। देखो बेटा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जा रहा। देखो आंसर यहां से भी लेके आ गए, आंसर यहां से भी लेकर के आ रहे हैं और आंसर अपने माइंड से भी लेकर के आ रहे हैं। इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेट क्या बचेगा, E2, और E2 नेट कितना हो जाएगा बेटा, √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। इसको 3 मेथड से बता दिया। मेथड कुछ अलग नहीं था, तरीका था नॉर्मल सॉल्व ये, बोर्ड के लिए ये, लेकिन इंटेलिजेंस यूज करोगे तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। ये सब 3 तरीके से बता दिए बेटा इसको। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अ थ्रेड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज लेम्डा पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, एक थ्रेड है जो कैरी कर रहा है यूनिफॉर्म चार्ज लेम्डा पर यूनिट लेंथ। लीजिए बेटा पूरा का पूरा चार्ज लगा दिए लेम्डा, ये क्या है बेटा आपका लेम्डा है। हैज कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर, यही फिगर है बेटा। एज्यूमिंग अ कर्वेचर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, टू बी कंसिडरेबली लेस देन द लेंथ ऑफ द थ्रेड। अच्छा मतलब ये बताना चाह रहा है कि एक तरफ इनफाइनाइट हो गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है। ये सेक्शन 1 ले लीजिए बेटा, ये सेक्शन 2 ले लीजिए, ये सेक्शन 3 ले लीजिए। तो 1 के कारण कहां जाएगा, देखिए डिटेल में लिखते हैं बेटा। E1 वेक्टर, E1 वेक्टर सी के कारण बताइए, यहीं पे निकालना है सी पे बेटा। तो कोई एक स्ट्रिप कट कर लोगे तो इसका ई वेक्टर इधर जाएगा, मींस एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, मतलब क्या आ जाएगा सर, के लेम्डा बाई आर, क्या हो गया बेटा, आई कैप माइनस नीचे की तरफ डायरेक्शन में के लेम्डा बाई आर जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। E2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, E2 वेक्टर देखते हैं। अब इसको रुको रब करते हैं बेटा, इसको हटाते हैं। E2 वेक्टर क्या हो जाएगा सर, इसके कारण अगर ये पॉजिटिव 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 है तो ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कितना चला जाएगा बेटा, 2k लेम्डा बाई आर जे कैप। याद है ना, सेमी सर्कल के लिए क्या जाता था, 2k लेम्डा बाई आर जे कैप। और E3 कितना आ जाएगा बेटा, सर E3 कितना आ जाएगा, E3 देख लेते हैं सर, इसको हटाओ बेटा। E3 जो अगर कोई स्ट्रिप कट कर लोगे तो इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक कंपोनेंट जो इधर जाएगा माइनस आई में और ये कंपोनेंट जाएगा बेटा माइनस जे में, मींस के लेम्डा बाई आर माइनस आई प्लस, या लिखो या कोई दिक्कत नहीं है, के लेम्डा बाई आर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जे कैप। और टोटल ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बोलना E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको ऐड करिए तो क्या होगा बेटा, देखना, के लेम्डा बाई आर आई, के लेम्डा बाई आर माइनस आई। अब के लेम्डा बाई आर जे माइनस के साथ, के लेम्डा बाई आर माइनस जे के साथ, तो 2k लेम्डा बाई आर माइनस जे के साथ और ये प्लस जे के साथ। देखो बेटा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 0। ये तो हो गया बोर्ड के अकॉर्डिंगली। अगर आप जीनियस मेथड से करना चाहते हो तो देखो बेटा क्या होगा, इसके कारण यहां पे जाएगा बेटा इधर, और इसके कारण इधर जाएगा। ये गया बेटा E1 के कारण, और E2 के कारण कहां जाएगा सर, E2 के कारण ऊपर जाएगा, E2 के कारण ऊपर जाएगा, और ये जाएगा बेटा E3 के कारण। कोई दिक्कत नहीं है, E3 के कारण। अब आप ही बताओ, इसके कारण ये कितना होता है, E1 यहाँ पे कितना होगा बेटा, √2 के लेम्डा बाई आर, और यहाँ पे भी E3 भी कितना हो जाएगा बेटा, √2 के लेम्डा बाई आर। बताए थे ना सेमी इन्फानाइट के लिए के लेम्डा बाई आर, सेमी इन्फानाइट के लिए क्या था बेटा, के लेम्डा बाई आर, नीचे भी क्या था, के लेम्डा बाई आर। तो यहाँ पे रिजल्टेड कितना भागता था बेटा, √2 के लेम्डा बाई आर, तो इसके कारण √2 के लेम्डा बाई आर, और E3 के कारण भी कितना आ गया बेटा, √2 के लेम्डा बाई आर, और सेमी सर्कल के लिए कितना होता था, 2k लेम्डा बाई आर। अब बताओ बेटा √2 और √2 अगर दोनों 90 डिग्री पे है तो √2 टाइम्स दिस, √2 टाइम दिस, मतलब √2 इंटू √2 के लेम्डा डिवाइडेड बाई आर, √2 के लेम्डा बाई आर, के लेम्डा बाई आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0। देखिए आराम से बिना E1 E2 3 के, चूंकि आपको एग्जाम में नीट और IIT में E1 E2 E3 नहीं करना पड़ेगा, यहीं से माइंड यूज करिए, आंसर आ जाएगा बेटा इसका 0। और ट्रस्ट करो बेटा, आज थोड़ा सा तकलीफ अगर हो रहा, सेम ओरिएंटेशन सेम क्वेश्चन आपको कराएंगे हम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। एकदम सेम क्वेश्चन होगा, वहां पे करंट कैरिंग वायर के एग्जाम्पल लेकर के हम इसको आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब बताइए अब कैसे क्या होगा, अब इसको कैसे करेंगे बेटा। अब अगर ये लेम्डा हो गया
अब अगर ये लेमडा हो रहा था, ये बेटा यही वाला फिगर को क्या किए है कि बेंड कर दिया है इस डायरेक्शन में। अब बताओ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा बेटा, इधर जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला जाएगा, इधर जाएगा। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इसके कारण जो इधर चला गया इसका क्या हो जाएगा बेटा, √2k लेमडा बाई आर। इसके कारण जो इधर चला गया क्या आंसर होगा, √2k लेमडा बाई आर। और ये कितना हो जाएगा, 2k लेमडा बाई आर। तो √2 मिल करके कितना हो जाएगा बेटा, 2k लेमडा बाई आर, √2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरीके से सेट हो जाएगा ये आराम से। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, 0। और बेटा यही क्वेश्चन का इसी को सेट को घुमा दिए थे, आंसर इसका भी आ जाएगा बेटा आपके पास 0। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आ जाइए बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा 3D में है। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट। समझिए वायर कैसे आ रहा बेटा, वायर ऐसे आ रहा, ऐसे घूम रहा और फिर बोर्ड के अंदर चला जा रहा। समझ में आया, वायर ऐसे आ रहा बेटा, ऐसे करके घूम रहा और फिर अंदर की तरफ चला जा रहा। चलिए सर ये इंटरेस्टिंग होगा। ये देखो बेटा, ये रॉड को 1 ले लिए, ये रॉड को 2 ले लिए और ये रॉड को क्या ले लिए बेटा, 3 रॉड ले लिए। ठीक है, रॉड 1 2 3। थ्रेड का अच्छा इसका रेडियस भी है बेटा, यहाँ पे इसका रेडियस है r। चलिए ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा बेटा, E1 कितना हो जाएगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये 3D हो गया बेटा, ये सेमी इनफाइनाइट रॉड आ रहा बेटा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा बेटा, अंदर में जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये रॉड जब आ रहा इधर में तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से करके अंदर चला जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो बेटा इधर चला जाएगा x में, लेकिन दूसरा कंपोनेंट अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये अगर z इधर के डायरेक्शन में है तो -k में जाएगा। देखिए बेटा समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, रॉड आ रहा, रॉड आते आते यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक तो इधर जाएगा और दूसरा क्या होगा बेटा, अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। कैसे सर, अगर आप एक कंपोनेंट लोगे भी ऐसे तो कंपोनेंट अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो इसको जब एंगल लोगे तो एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर। क्लियर हो गया बेटा। तो E1 वाला कितना हो जाएगा सर, E1 हो जाएगा k लेमडा बाई आर और h डायरेक्शन में कितना आएगा I, और एक अंदर की तरफ जो जा रहा वो हो जाएगा k लेमडा बाई आर और ये कितना हो जाएगा बेटा k कैप। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर E2 वाला का क्या हाल है, E2 वाला तो बेटा बहुत सिंपल है, ये जब इधर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, 2k लेमडा बाई आर और किस डायरेक्शन में, -j में। और E3 के बारे में फिर से सोचो बेटा, E3 में वो रॉड बोर्ड के अंदर में जा चुका है, वो रॉड बोर्ड के अंदर में जा चुका है, तो उसका अगर एक कंपोनेंट अगर आप लेंगे तो वो कंपोनेंट कैसे आएगा बेटा, वो कंपोनेंट आएगा ऐसे। तो एक कंपोनेंट तो आप इधर ले लोगे -x में और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, उस डायरेक्शन में। आ रहा बात समझ में, बोर्ड के अंदर में रॉड है बेटा और इधर डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, k लेमडा बाई आर -i। समझ में आया ना बेटा, -i। सर जब इस तरह से जाएगा तो एक इधर, इधर जाएगा तो -i और एक कंपोनेंट आपके तरफ, मतलब कितना हो जाएगा सर, k लेमडा बाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा k कैप। और सबको अगर जोड़ देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, कट कट, ये भी कट गया, मतलब आंसर होगा 2k लेमडा बाई आर और कहा जाएगा बेटा -j कैप। क्लियर बात समझ में आ गया। ऐसे भी सोचो कि ये इनफाइनाइट रॉड जो इधर आ रहा, ये जो इनफाइनाइट रॉड जो ऐसे आ रहा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में और जो अंदर से आ रहा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में, ये दूसरे आपस को कैंसिल कर देगा और बचेगा क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। एक नीचे क्वेश्चन है बेटा, उसको पढ़िए, क्वेश्चन को नोट करिए और देखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बेटा इसमें क्या किया है बेटा कि फिर से अ थिन रॉड इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर, फिर से एक रॉड को सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है। ठीक है सर, सेमी सर्कुलर फॉर्म में अगर बेंड कर दिया है, जिसका रेडियस क्या है बेटा, r है। जिसका रेडियस क्या है, देखिए यहाँ पे r है। बना दे फिर से बड़ा सा, लीजिए सर, देखो A thin rod is bent into a semicircular of radius r. इसका रेडियस क्या है, r. A charge plus q is uniformly distributed along the upper half. अपर हाफ में पॉजिटिव किया है बेटा, अपर हाफ में पॉजिटिव किया है। And the upper half and the charge minus q is uniformly distributed on the lower half. लोअर हाफ में क्या किया है बेटा, निगेटिव किया है। As shown in figure, find electric field at the center of semicircular ring. यहां पे निकालना है बेटा, ये भी कितना आसान है।
अब ये आप सेमी सर्कल मानिए ही मत, आप ये क्वार्टर सर्कल मानिए। जब ये क्वार्टर सर्कल मानोगे बेटा, जब ये क्वार्टर सर्कल आप ऊपर वाला मान लो क्वार्टर सर्कल, तो इसके वजह से कहां चला जाएगा सर, इसके वजह से इधर चला जाएगा। तो एक कंपोनेंट इधर के लेमडा बाई आर और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, के लेमडा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है सर। और लोअर वाले को जो निगेटिव है बेटा, जो लोअर वाला निगेटिव है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाएगा, क्या जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में। और जब अंदर में चला जाएगा ये निगेटिव की वजह से, तो एक कंपोनेंट इधर से के लेमडा डिवाइडेड बाई आर और एक कंपोनेंट इधर से के लेमडा बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना बेटा। ये इधर जा रहा तो क्या हो जाएगा, इधर के लेमडा बाई आर और इधर भी क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई आर। तो दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा सर, इस वाले कंपोनेंट को तो कैंसिल आप कर लीजिएगा, लेकिन ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा सर 2k लेमडा बाई आर। और अगर वेक्टर लगाना है तो सर क्या लगा दीजिए, माइनस जे कैप, 2k लेमडा बाई आर माइनस जे कैप। समझ में आया ना बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर के डायरेक्शन में, तो ये इधर और एक नीचे। अब ये अगर पॉजिटिव होता तो ये इधर होता, तो एक इधर एक ऊपर, लेकिन सर ये निगेटिव है। अब ये निगेटिव है तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर दूसरा कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट। अब ये देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। और अगर आप इसको 1 माने हो, इसको 2 माने हो, तो पूरा बोर्ड के वे में लिखना है। तो E1 बराबर के लेमडा बाई आर आई माइनस के लेमडा बाई आर क्या हो जाएगा बेटा, जे। और E2 वेक्टर अगर नीचे वाला को मान रहे हो तो के लेमडा बाई आर माइनस आई, ये माइनस आई और माइनस के लेमडा बाई आर जे। देखो तो बेटा दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2k लेमडा बाई आर माइनस जे कैप, क्योंकि इस दोनों का दोनों माइनस में आ गए। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज फिनिश किए। अभी और क्वेश्चन करेंगे बेटा, अभी और 5 से 6 क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन बच गए थे बेटा, अब इसको देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6। जब जिस टाइम आएगा बेटा क्वेश्चन वो हम पढ़ करके आपको रीड कर देंगे, यहाँ पे आप इजिली नोट कर दोगे। आप इसको हौच पौच को लेकर के हेडेक मत लेना, एक एक मिटरते जाएगा बेटा, एक एक क्वेश्चन आते जाएगा। अ फ्लैट स्क्वायर शीट ऑफ चार्ज ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। रुको बेटा, फ्लैट स्क्वायर, एक स्क्वायर बना लो बेटा, या तो स्क्वायर इस तरह से बना लो, अदरवाइज स्क्वायर इस तरह से। देखो देख लेते हैं क्या है। अ फ्लैट स्क्वायर शीट ऑफ चार्ज ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को अभी 1/2 मीटर लेकर के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। अगर ये फ्लैट शीट है तो इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा आ जाएगा। An electron 0.5 centimeter from a point near the center of the sheet experience a force of 1.2 into 10 to the power minus 12 न्यूटन। डायरेक्टेड, अब यहां पता लग रहा है कि ये फिगर है, ये फिगर है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर है। और सोचो बेटा ये कितना है, 50 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रॉन आपका कितना दूरी पे है, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब जस्ट 0.5 सेंटीमीटर। ये पता है ये 0.5 सेंटीमीटर डेटा देने का मतलब क्या है, ये बताना ये चाह रहा कि इस चार्ज के लिए ये जो सीट है बेटा, ये सीट इनफाइनाइट सीट है, ये सीट इनफाइनाइट सीट है। दिख रहा है ना, 50 सेंटीमीटर का आगे 0.5 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट बहुत, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बेटा, ये वेरी लेस है। तो हम लोग इसको रिगार्ड करेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा क्या बोल रहा, फोर्स 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सीट, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सीट। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे बेटा जो फोर्स लग रहा वो इस डायरेक्शन में लग रहा, फोर्स जो लग रहा, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन पे, इट मींस कंफर्म है बेटा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब समझ में आ गया ना कि ये सीट सर पॉजिटिव नहीं होगा, ये सीट कैसा होगा सर, निगेटिव सीट होगा। क्लियर हो बेटा, क्यों, इसलिए कि सर फोर्स जो है अवे है और ये इलेक्ट्रॉन है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तभी पॉसिबल है जब ये चार्ज आपका निगेटिव हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब इंटू ई, चार्ज है बेटा E, और ये क्या है E इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हो गया बेटा फोर्स के बराबर। अब क्या निकालना है, यहां से कुछ चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा सर F
इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई। और सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो सिग्मा के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, देखो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया को कहाँ लेकर के चले जाएंगे सर, एरिया को हम लोग यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे। आ गया बेटा क्यू का आंसर, F2 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाई ई। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो बेटा इसका डेटा को भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए इसका डेटा भी हम लोग नोट करते हैं बेटा। आ जाइए यहाँ पे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो F मीन्स क्या हो गया बेटा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू डिवाइडेड, एरिया भी है तो एरिया तो आराम से आपको समझ में आगे जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब एरिया हो जाएगा 1/4 मीटर स्क्वायर, मतलब सर मल्टीप्लाई बाई 1 और नीचे आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई ई का मीन्स क्या है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पूरा कैलकुलेशन करना है बेटा यहाँ पे, -24 ऊपर में और -19 नीचे में, मतलब ये क्या हो जाएगा सर 10 टू द पावर -5। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है कैलकुलेशन, देखिए Q इज इक्वल टू 1.8 इंटू 2 इंटू 8.85 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 4। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखो, चार्ज जब इतना छोटा हो जाए तो समझ जाओ कि ये माइक्रो कूलम में कहीं ना कहीं देने वाला है। तो माइक्रो कूलम के लिए देखो बेटा, एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक 10 से डिवाइड कर देंगे। जहाँ 10 से डिवाइड किए ये ऊपर में जाके 10 टू द पावर -6 बना देगा बेटा, इंटू 10 टू द पावर -6 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10 और 10 टू द पावर -6 को क्या लिखा जा सकता है सर, माइक्रो कूलम। डायरेक्टली कर दिए। अब इसका आंसर देखना है आपको कितना होगा। डेसिमल से डेसिमल हटेगा बेटा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। ठीक है सर, ये 2 बार में कोई दिक्कत नहीं है, 9 अब 8 से 8.85 कितना हो जाएगा बेटा, 1.1। 88 कितना हो जाएगा, 1.1 और चलो सर अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को भी छोड़ते हैं। तो 9 इंटू 1.1 इंटू 10 मतलब 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 99 डिवाइडेड बाई 10 और 99 डिवाइडेड बाई 10। देखो बेटा ऊपर का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला था, क्योंकि 8.85 को हमने 1.1 लेकर के रखा था, मतलब अप्रोक्स 50 के आसपास आ जाएगा कि नहीं, 50 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 50 भी है और -50 भी है, किसको टिक करिएगा सर, आपको भी पता है ना कि ये निगेटिव चार्ज हो गया, मतलब -50 माइक्रो कूलम। क्योंकि जब आप यहाँ पे सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया रख रहे थे बेटा, तो क्यू क्या था आपका, निगेटिव था। चलिए सर फिनिश हो गया, आंसर क्या आ गया बेटा, 50 माइक्रो कूलम। चलिए देखिए अब अपने आप जगह मिलते जाएगा, एक एक क्वेश्चन करके बेटा हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को कर लेते हैं बेटा। अ रिंग ऑफ चार्ज विथ रेडियस 0.5 मीटर। एक रिंग है बेटा, एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है बेटा, 0.5 मीटर। आगे पढ़िए, हैज ए 0.002 पाई मीटर गैप। ओके सर, इफ द रिंग कैरीज ऑफ +1 कूलम चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। मीन्स सर यहाँ पे एक छोटा सा गैप है ये गैप है और ये गैप का कितना है बेटा, 0.002 पाई। अब क्या बोला, रिंग पे जो कैरी कर रहा है चार्ज, ये रिंग पे जो चार्ज कैरी कर रहा, कितना कैरी कर रहा है बेटा, 1 कूलम कैरी कर रहा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पे निकालना है बेटा। तो सेंटर पे अगर ये गैप नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता, 0। गैप नहीं होता, अगर गैप नहीं होता तो आंसर क्या होता है बेटा, 0। लेकिन क्या अब आंसर 0 हो पाएगा, नहीं सर। अब चूंकि सर ये सारा चार्ज जितना है, ये सारे चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा कि नहीं। ठीक है सर, देखते हैं कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा, अगर गैप नहीं होता मीन्स रिंग की वजह से प्लस गैप,
दोनों के वजह से मिल करके तो जीरो होगा ना बेटा, दोनों के मिल करके तो जीरो होगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा मान लेते हैं, ये पूरा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो गैप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाता, तभी तो मिल करके ये जीरो होता। समझ में आ रहा है ना। अगर गैप नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग रिमेनिंग पोर्शन का प्लस गैप मिल करके क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ये 1 कूलम्ब चार्ज में यहाँ पे कितना चार्ज आया, चूंकि ये लिख रहा इफ द रिंग कैरिज ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज का प्लस 1 कूलम्ब चार्ज का। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, इसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि अच्छा इसका एरिया लेमडा निकालते हैं बेटा। लेमडा बराबर टोटल चार्ज 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 0.5, मतलब कितना आ गया बेटा 1 बाई पाई, लेमडा आ गया 1 बाई पाई। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, छोटू सा चार्ज होगा लेमडा इंटू इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा लेमडा इंटू छोटा सा गैप, तो लेमडा तो है 1 बाई पाई इंटू लेंथ कितना है सर 0.002 इंटू पाई, पाई से पाई कटा तो कितना आंसर आ गया बेटा 0.002 कूलम्ब में, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा 2/1000 कूलम्ब। देखते हैं अभी क्या आएगा। अब सोचो बेटा क्यू तो आ गया कि यहाँ के कारण चार्ज कितना है, ये सर आ गया। अब बताओ बेटा या तो पूरा रिंग के वजह से आप सेंटर पे निकाल लीजिए या गैप के वजह से निकालिए, दोनों तो आपस में बराबर होगा कि नहीं, मोड वाइज रिंग के जगह पे रिमेनिंग के कारण निकाल लो या गैप के वजह से निकाल लो, कुछ भी। तो इसके कारण से पूरे वजह से निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे तो निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको इसका रेडियस पता है, कितना पता है बेटा 0.5 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए ना, E बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस का होल स्क्वायर, मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। तो K मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू कितना आ गया बेटा, देखिए 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना आ गया बेटा 0.25। अगर आप इसको करिएगा 1020 तो 25 और ये कितना जाएगा 8, और 8 इंटू 9 कितना जाएगा बेटा 72, और 72 और ये चला जाएगा 10 टू द पावर 6, मतलब 72 मेगा। 10 टू द पावर 6 को क्या बोलते हैं मेगा, और यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या तो आप पूरे रिंग के वजह से निकालिए या तो गैप के वजह से निकालिए, तभी तो ये दोनों मिलकर के आपस में क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा। चलिए सर ये भी क्वेश्चन हो गया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो बेटा, एक क्वेश्चन और नीचे पड़ा हुआ है, अच्छा उसको भी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ कर दे बेटा इसी को। देखिए तो अ सेगमेंट ऑफ अ चार्ज वायर, एक सेगमेंट है जिसका चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, चार्ज डेंसिटी लेमडा 2। एक सेगमेंट है जो चार्ज वायर है ऑफ लेंथ L, मान लेते हैं कोई भी एक वायर है बेटा, कोई भी एक इस तरीके से है, लेकिन इसका कंफर्म फिक्स है L लेंथ है, कोई इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, दिया हुआ है। अ सेगमेंट ऑफ ए चार्ज वायर, चार्ज वायर भी है बेटा, चार्ज वायर भी है। अ सेगमेंट ऑफ ए चार्ज वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l, चार्ज डेंसिटी लेमडा 2, इसमें कितना है बेटा लेमडा 2, ठीक है। एंड एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ डेंसिटी लेमडा 1, मीन्स एक वायर रखे हैं इनफाइनाइट, अभी हमको नहीं पता पैरेलल है कि क्या है, लेकिन एक इनफाइनाइट वायर आ गया जिसका लेमडा 1 है, लाई इन सेम प्लेन। अच्छा इसी प्लेन में लाई कर रहा, मतलब ऐसे कुछ परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है, लाई इन अ सेम प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा इसका परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, अभी हमको नहीं पता यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड फोर्स बिटवीन द वायर ऑफ, फाइंड फोर्स बिटवीन इफ द वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। अच्छा दोनों के बीच का सेपरेशन है, दोनों का बीच का सेपरेशन है कुछ स्मॉल आर। ये कौन सा लेंथ हो गया बेटा, ये है सर इनफाइनाइट वायर के कारण, देखते जाओगे बेटा इनफाइनाइट वायर के कारण अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या आर। एक बार और पढ़ के क्वेश्चन सुना दे बेटा, ये भी इनफाइनाइट चार्ज है और इसका डेंसिटी कितना दिया है बेटा लेमडा 1। अ सेगमेंट ऑफ ए चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, क्लियर, चार्ज डेंसिटी लेमडा 2 एंड एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ डेंसिटी लेमडा 1, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है और इसका डेंसिटी लेमडा 1 है। लेकिन सर ये यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दे रहा बेटा इफ द वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ये बीच दोनों के बीच का दूरी का आर है और एक ही प्लेन में लाई कर रहा और एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। सर क्लियर हो गया। अब सुनो बेटा, इनफाइनाइट वायर के कारण आपको फॉर्मूला याद है बेटा, क्या होता था
2k लेमडा डिवाइडेड बाई r। अब बताओ यहां पे जो r डिस्टेंस है, इस r के कारण यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लेमडा बाई r। यहां पे कितना हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा सर 2k लेमडा बाई r। यहां पे कितना हो जाएगा सर, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r प्लस एल। 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r प्लस एल। अब ये लेमडा किसके कारण सर, लेमडा 1 लेमडा 2। तो देखो तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग जाएगा कि नहीं, यहां पे अलग, 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 और हर जगह वेरी करेगा। लिमिट हमको पता है कि r से लेकर के ये r प्लस एल तक जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या करेंगे आप ही बताओ बेटा, ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करेंगे सर, सिंपल सा बात है सर, x डिस्टेंस पे आप एक dx का टुकड़ा कट कर लीजिए, x डिस्टेंस पे dx का टुकड़ा कट कर लीजिए। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2k लेमडा 1 डिवाइडेड बाई x। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट पे, इस कहां पे आया बेटा, इस एलिमेंट पे आया है इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा डिवाइडेड बाई x। हम पूछेंगे यहां पे dq कितना ट्रैप होगा सर, dq कितना ट्रैप होगा आप ही बता दो बेटा, लेमडा 2 इंटू dx। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, एलिमेंट्री चार्ज डिवाइडेड बाई एलिमेंट्री लेंथ। तो dq बराबर कितना आ गया, लेमडा 2 इंटू dx। अब क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड फोर्स बिटवीन द वायर। तो दोनों के फोर्स, दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, एलिमेंट्री, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एलिमेंट्री चार्ज। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 डिवाइडेड बाई x इंटू dx। आगे एलिमेंट्री फोर्स अब पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के f। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, r से लेकर के r प्लस एल तक। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कर देंगे बेटा, लेमडा 1 लेमडा 2, और ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, अंदर में क्या फंसा बेटा, dx बाई x। लिमिट कहां से, r से लेकर के r प्लस एल तक। तो कितना हो जाएगा बेटा बोलिए, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा ln x, और लिमिट कहां से बेटा, r से लेकर के r प्लस एल तक। तो ln rl प्लस एल माइनस r, अब आपको बता चुके हैं ये सब हम। लेमडा 1 लेमडा 2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r प्लस एल डिवाइडेड बाई r। अरे पहले ln r प्लस एल होगा, ln r प्लस एल होगा और माइनस ln r होगा, और उसी को क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। आई थिंक यही आंसर है। 1 प्लस एल बाई आर के टर्म में भी कर सकते हो। आई थिंक कुछ छोटा नहीं, के को कर दिया, लेमडा 1 लेमडा 2 के 2 के लेमडा, सब कुछ हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये भी फोर्स आप निकाल दिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन खत्म होगा, लास्ट में ये सारा का सारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। चलिए बताइए क्या है बेटा उस क्वेश्चन में, पढ़िए तो। 2 आइसोलेटेड इनफाइनाइट सीट एंड आइसोलेटेड इनफाइनाइट सीट कंटेन्स चार्ज Q1। सीट का क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, ये सीट का क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है बेटा कि इस पे चार्ज Q1 है ऑन इट्स वन सरफेस। अच्छा, एक सरफेस के तरफ Q1 है एंड सरफेस Q2 ऑन अदर सरफेस, अदर सरफेस के तरफ क्या है बेटा, Q2 है। फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द सीट। अच्छा, इस सीट के इन फ्रंट में निकालना है। तो क्या था बेटा, सीट के लिए फॉर्मूला याद है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाता है बेटा, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई एरिया। क्या एरिया वगैरह दिया हुआ है या सिग्मा दिया हुआ है? अच्छा, Q कट्टर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे Q1 की वजह से कितना आ जाएगा बेटा, Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और Q2 की वजह से भी क्या आ जाएगा बेटा, आउटवर्ड ही आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द सीट। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द सीट पे क्या आ जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन 1/2a एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2, और दे दिया बेटा Q1 प्लस Q2 कितना हो गया, Q मींस Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन यही बोल दिया कि सीट पे एक तरफ Q1 है, दूसरे तरफ Q2 है, बस यही आपको दिमाग लगाना था। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको देखा लगेगा बेटा, ये क्वेश्चन हुआ आपको देखा लगेगा कि क्लास में सर कराए थे, क्लास में बिल्कुल कराए थे, हम भी बात को मानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अप्रोच अलग कर देंगे, +3 की। कहाँ निकालना है बेटा, 3 लार्ज पैरेलल सीट्स
यही इन्फानाइट सीट वाला है बेटा। इन्फानाइट सीट का फॉर्मूला क्या बताया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। 3 लार्ज पैरेलल सीट आर प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A B C D। अब देखो बेटा ये Q के वजह से, Q के वजह से कहाँ जाएगा बेटा, सर इधर जाएगा, Q बाई पूरा लिखना पड़ेगा ना, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इधर भी क्या चला जाएगा सर, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इधर भी क्या जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और इधर भी क्या चला जाएगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब 2Q की वजह से बेटा 2Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इधर भी क्या जाएगा बेटा, 2Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आउटवर्ड 2, ये -2Q था, सॉरी -2Q लेकर के चल रहे हैं, -2Q। तो -2Q में क्या होगा बेटा, -2Q में अंदर के तरफ, ये देखो बेटा अंदर के तरफ, इधर भी क्या जाएगा 2K डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और 3Q के वजह से बेटा जल्दी बताओ, 3Q के वजह से चूंकि पॉजिटिव है तो वो तो आउटवर्ड भागेगा, आउटवर्ड इधर 3Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इधर भी आउटवर्ड 3Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इधर भी भागेगा 3Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इधर भी भागेगा 3Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सबको जोड़ो तो बेटा, मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, देखो बेटा एक ही डायरेक्शन में Q और 3Q कितना हो गया 4Q, और इधर हो गया 2Q, मतलब सर इधर आंसर कितना आ गया 2Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, Q1 इधर, 2 इधर, 3 और 3 इधर, मतलब कितना हो जाएगा 0। A पे, B पे और C पे देखना बेटा, इधर 2 इधर 3, 5 और 5 में से 1 गिर जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 4Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बताइए बेटा, डायरेक्शन क्या होगा सर, डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ का भी डायरेक्शन लिख दिए हैं बेटा। अब D पॉइंट पे क्या होगा, Q और 4Q, Q और 3Q, 4Q और -2Q, मतलब इस डायरेक्शन में कितना जाएगा बेटा 2Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा सर यहाँ पे, आराम से आप निकाल सकते हो कि कितना आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लिखना होगा इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या लिखोगे 2Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट -i। इधर क्या लिखोगे बेटा +i, इधर क्या लिखोगे -i। आराम से कर लेंगे सर ये, लेकिन सर ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप पहले भी करा चुके थे बेटा, थोड़ा सा आपको अब देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस वे में इसको कर रहे हैं। देखिए ये तो आंसर आ गया। अब देखना तो बेटा इस साइड के लिए यहाँ के लिए देखो बेटा क्या कर रहा है, यहाँ के लिए ये सारा प्लेट ऐड कर दो तो Q + 3Q कितना हो गया बेटा 4Q, और 4Q में से 2Q घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आंसर देखो बेटा एक बार में, आंसर तो आपको पता है, सारे के कारण देखो तो Q 3Q 4Q -2Q तो कितना बचा 2Q, और 2Q को कारण किधर भागेगा बाहर की तरफ। एक बार में आंसर लेकर के आ गए कि नहीं बेटा। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में किस तरीके से, इधर है Q और 3Q -2Q, इधर है भी Q, इधर भी Q, इधर भी Q, तो इस Q के कारण इधर, इस Q के कारण इधर 0। समझ में आया कितना अच्छा शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या, माइंड यूज करना है, इतना बार बार कैलकुलेशन इतना नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इधर के कारण 3Q और इधर के कारण -Q, 3Q और इधर के कारण -Q, तो 3Q के कारण तो इधर 3 भागेगा और -Q के कारण भी इधर भागेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 4Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर शॉर्टकट तरीके से, सर देखिए 3Q Q 4Q में से 2 घटा 2Q, तो बचा कितना में सर 2Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। चूंकि चार्ज आपका कहाँ है बेटा इधर, तो क्या भागेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है, आराम से शॉर्टकट तरीके से निकाल दिए कि नहीं। बार बार ये मेथड से नहीं करना, ये तो बोर्ड वाला मेथड है। शॉर्टकट में जब यहाँ देखेंगे तो पूरा प्लेट कंसीडर होगा, जब यहाँ देखेंगे तो इधर भी, यहाँ देखेंगे तो इधर भी, और यहाँ देखेंगे तो पूरा का पूरा प्लेट कंसीडर होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से क्वेश्चन हो गया। चलिए सर बहुत अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन एक है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्या क्वेश्चन है बेटा, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज स्फेयर
each of mass small r are suspended from the same point by silk thread of equal length। ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा बेटा कि अगर आप सीरीज मेरा सारा का सारा पढ़ रहे हैं तो सर ये किसका क्वेश्चन है सर, ये है आपका पेंडुलम का क्वेश्चन। टू इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी लेंथ l, ये भी लेंथ l। द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर इज x, ये डिस्टेंस है बेटा x, ये डिस्टेंस है x, लेकिन कंडीशन दे दिया x इज मच लेस देन l। ये फिगर ही मतलब कि थोड़ा सा और ढंग से बनाना होगा। हाँ बेटा ये है, ठीक है, मास m दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया x, ये क्या हो गया l। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, ये फाइंड द रेट dq बाई dt। अच्छा यहां पे dq बाई dt पूछ रहा, फाइंड द रेट dq बाई dt विथ विच चार्ज लीक्स। अच्छा चार्ज हमेशा कम हो रहा, मतलब आंसर माइनस में आएगा बेटा। ऑफ ईच स्फीयर, फाइंड द रेट dq बाई dt विथ विच चार्ज लीक्स ऑफ ईच स्फीयर, हर स्फीयर से हो रहा। इफ देयर अप्रोच वेलोसिटी वेरीज, अच्छा v इज इक्वल टू एक दूसरे को तरफ अप्रोच कर रहा, जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहा बेटा आपका जो चार्ज है बेटा वो पूरी तरीके से लीक कर रहा। फाइंड द रेट dq बाई dt विद विच चार्ज लीक्स ऑफ ईच स्फीयर, इससे चार्ज लीक कर रहा बेटा, ये चार्ज क्यों था, ये चार्ज क्यों था, ये लीक कर रहा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रहा v इज इक्वल टू a बाई रूट एक्स पे, और a आपका कांस्टेंट है। आराम से बेटा एक तो आइडिया आपको पता ही है ना कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये हो जाता था, याद आ रहा होगा बेटा t cos थीटा, ये हो जाता था mg, क्यों, चूंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा t sin थीटा, चूंकि q का फोर्स है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया बेटा। तो आपको याद है ना t sin थीटा इज इक्वल टू कितना होता था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और t cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता था बेटा, mg। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mg, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। अच्छा tan थीटा कितना के बराबर होगा, ये टोटल x है बेटा, तो ये कितना होगा x बाई 2, तो कितना होगा x बाई 2l, x बाई 2l, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, सेम चार्ज बोल रहा होगा बेटा, टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर q स्क्वायर, और 1 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका mg। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे आ गया आपका mg, ठीक है। आपको क्या रखना बेटा, क्यू स्क्वायर बराबर, सोचो तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर देखते हैं सर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर, अच्छा डी क्यू, हाँ कैपिटल क्यू लेकर के चला, क्यू स्क्वायर, तो देखो तो कितना आ रहा बेटा, इस 2 को काट देते हैं बेटा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब इंटू एम जी, एक्स क्यूब इंटू एम जी, क्यू स्क्वायर बराबर डिवाइडेड बाई क्या आ रहा बेटा, एल। ये सारा का सारा क्वांटिटी इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया, तो क्यू बराबर कितना आ गया सर, स्क्वायर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी डिवाइडेड बाई एल। सर अभी एक्स क्यू है, स्क्वायर रूट तो हो गया, और स्क्वायर रूट में क्या होगा बेटा, एक्स का पावर 3/2। सर बाहर क्यों निकाल दिए, हमको पता है बाहर क्यों निकाले हैं, क्योंकि सर अगर अंदर में भी लो ना, अंदर में भी एक्स क्यूब कर सकते थे ना, और बाहर में अगर इसको निकालेंगे तो क्या कर देंगे बेटा, एक्स का पावर 3/2, एक्स का पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किए हैं बेटा चूंकि हमको dq बाई dt निकालना है, dq बाई dt, क्यों सर ऐसा निकालना है, कांस्टेंट, तो ये पूरा क्वांटिटी तो सर कांस्टेंट ही हो गया, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। तो d बाई dt अब किसका निकालेंगे सर, d बाई dt x का पावर 3/2। अब सर इसी को सॉल्व करना है, डी क्यू बाई डी टी निकाल दिए हैं बेटा, डी क्यू बाई डी टी आंसर आ चुका है आपका, बस आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी बराबर स्क्वायर रूट क्या है बेटा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी डिवाइडेड बाई एल। अब देखो बेटा इसका टी के रिस्पेक्ट में कभी नहीं होगा, ऐसे करो बेटा, एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब समझ में आ गया होगा, इंटू डी एक्स, क्योंकि सर इसका डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। सर समझ में आ गया, ये क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई l। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, कितना हो जाएगा बेटा 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1, और dx/dt का मतलब क्या होता है बेटा वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर क्या कर देंगे a√x। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू जी डिवाइडेड बाई l, 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा x का पावर हाफ, और v बराबर देखो तो क्या दिया हुआ है बेटा dx/dt को a डिवाइडेड बाई √x। देखो तो बेटा √x कट गया कि नहीं, आपका आंसर आ गया। dq/dt बराबर कितना आ जाएगा सर, dq/dt आ जाएगा 3/2 इंटू a इंटू स्क्वायर रूट में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई l। यही आपका आंसर है बेटा, लेकिन ध्यान रहे ये आंसर माइनस में आएगा, क्यों, चूंकि चार्ज आपका लीक कर रहा है। यहां से बेटा इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ। क्या सर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया है? नहीं बेटा, हम आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए जहां से आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बनना ना बनना, यही तो दो कंडीशन है। आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो ना हर क्वेश्चन को, और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक कम से कम यहाँ पे 30-40 न्यूमेरिकल आपको करा दिए। हालांकि अभी आपको एक और सीरीज लेकर के आने वाले हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपको देंगे, तो वहां पे भी 100 क्वेश्चन पढ़ लोगे, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लोगे, तो ऑलमोस्ट फिर से ही बात बोल रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, 16 लाख बच्चे अगर अपियर कर रहे हैं, तो उसमें कंफर्म बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो मान के चलिए कि 15,99,000 बच्चे से नहीं बनेगा, फिर वो 1,000 ही बच्चे से बन पाएगा, क्योंकि वो माइंड क्लिक है या उनका और भी ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पूरा हर लेक्चर को देखिए, 9 लेक्चर को, उसके बाद 100 क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे, आप उसके थ्रू भी जाइए। होपफुली आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो आगे अब फ्लक्स में परेशानी नहीं, गॉस में परेशानी नहीं, इवन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स तक भी हम कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 9। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। थैंक यू वेरी मच।